इसको कहाँ कहाँ स्थापित किया था आइए जानते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो है कौशाम्बी में था। बाद में अकबर जो है इसको इलाहाबाद के किला में ले आकर स्थापित कराया। प्रश्न हमेशा पूछता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किसने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, तो याद रखिएगा ये अकबर ने करवाया था। उसी तरह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया और यहाँ पे इसको स्थापित कराया था। हमेशा ये प्रश्न जो है बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सीटेट में, नेट में काफ़ी बार पूछा गया है। उसी तरह दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया था, यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। इस सभी स्तंभ लेख में अशोक ने अपने विचार को ही दर्शाया था। पूर्वा स्तंभ लेख जो बिहार के चंपारण में स्थित है और इसकी खोज 1872 में करलायक ने किया था, बराबर बीपीएससी में पूछा जाता है। अगला स्तंभ लेख है लौरिया अरेराज जो चंपारण में स्थित है और यह बिहार राज्य में स्थित है। लौरिया अरेराज के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है और इसके शीर्ष पर मोर के चित्र उकेरे गए हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई है जो लुम्बिनी में स्थित है और सबसे बड़ा स्तंभ लेख अशोक का 7वां स्तंभ लेख है। इसी में अशोक ने लुम्बिनी धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर कम कर दिया था। कहा जाता है कि 1/6 कर दिया गया था और यह बराबर जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब हम अशोक के स्तंभों में उकेरित प्रमुख आकृतियों के बारे में जानेंगे कि किस स्तंभ पे कौन सी आकृति उकेरी गई है। अशोक के स्तंभ पर उकेरी गई हैं कुछ आकृति, आइए जानते हैं कौन कौन सी आकृति उकेरी गई हैं। बसाड स्तंभ जो है अशोक का, उस पर सिंह आकृति उकेरी गई है। हमेशा प्रश्न पूछता है जो स्तंभ पर आकृति उकेरी गई है। संकीसा में हाथी है स्तंभ पे। रामपुरवा स्तंभ पे 60 चित्र उकेरा गया है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह शीर्ष पर उकेरा गया है। सांची में 4 सिंह उकेरा गया है। 4 सिंह का अर्थ है कि 4 दिशा में मुंह कर सिंह बैठे हुए हैं, ये उकेरा गया है। हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। सारनाथ में भी 4 सिंह उकेरा गया है। खासकर सांची, सारनाथ, लौरिया, रामपुरवा, बसाड ये हमेशा ही प्रश्न पूछते हैं। सारनाथ में 4 सिंह के अलावा गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृति उकेरी गई है। यह भी याद रखिएगा कि सारनाथ में जो स्तंभ है उस पर जो उकेरी गई आकृति है उस पर हाथी, अश्व, बैल तथा सिंह भी उकेरा गया है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यानी मेरे संतान हैं। इस घोषणा का क्या उद्देश्य था? यह घोषणा इसलिए अशोक ने किया था ताकि राज्यों में जो उसकी प्रजा है वह उसे पिता के समान माने और कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह ना करे। इसलिए उसने प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा करवा दिया कि सभी मनुष्य चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले हो, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को या अन्य धर्म को, वह सभी मेरे संतान के समान हैं। मैं सभी को एक ही दृष्टि से देखता हूँ। अगला अशोक का साय ए कुना जो कंधार में स्थित है और यह कंधार अभी जो है अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पे है कंधार। हाईजैक की घटना, हवाई जहाज़ को किडनैप करके आतंकवादी कुछ साल पहले इसी कंधार में ले गए थे। भारत का जो विमान था एयर इंडिया का, इसी कंधार में ले गए थे। यहीं पे अशोक का सारे कुना अभिलेख भी मिला है जो ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में लिखा गया हुआ है। क्योंकि उस समय अफ़गानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। निगालिव के लेख में कनक मुनि के स्तूप को संवर्धन की चर्चा मिलती है। यह भी बराबर पूछता है कि किस अभिलेख में कनक मुनि के बारे में चर्चा मिलता है, तो निगलिव के लेख में ये चर्चा मिलता है। धौली जौगढ़ अभिलेख में सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, इसकी चर्चा है। एक तो प्रथम पृथक शिलालेख में और एक धौली तथा जौगढ़ जो अभिलेख है उसमें भी मनुष्य मेरे संतान है, सभी मनुष्य, यह
अशोक ने लिखवाया था उसमें चर्चा है, उसके अभिलेख धौली और जौगरगढ़। अगला है मास्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम। ये इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक ही लिखा हुआ। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक के रूप में कहा गया है, तो ये मास्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम, जिसमें मास्की और गुर्जरा तो बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। इलाहाबाद स्तंभ लेख में अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर के दरबार में रहने वाला बीरबल का भी अभिलेख लिखा हुआ है। यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसमें अशोक के अभिलेख तो हैं ही, समुद्रगुप्त का भी अभिलेख है, बीरबल का भी अभिलेख है जो उस समय अकबर के दरबार में रहता था। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न का वर्णन किया है। फिर भी अशोक ने जब धम्म नीति की बात करता है तो उसमें स्वर्ग और नरक की बात करता है, उसमें निर्वाण की बात नहीं करता अशोक। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के कला के बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस अभिलेख से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर है। यह शिला अभिलेख प्रथम में कहा गया है, मैंने अभी इसे पढ़ाया भी है और कई एग्जाम में यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो दूसरा और 13वां शिलालेख, ये संगम राज्य है। चोल, पांड्य और केरलपुत्र यह अशोक के राज्य से अलग राज्य थे। इसके बारे में हमें दूसरा और 13वां शिलालेख में पता चलता है जो अशोक का है। हमेशा ही यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का बात किस अभिलेख में की है? तो उसने शिलालेख 12वें में धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख